फिर दोस्तों बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की। ₹7.35 का स्टॉक है। ऑलमोस्ट 3% के आसपास की रैली यहाँ पे आज के दिन में आई है। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ बड़ी खबरों को लेकर के, क्योंकि स्टॉक में लगातार अच्छी खबरें हैं, पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, फेवरेबल मार्केट बन रहा है हमारा रिन्यूएबल्स के लिए। और यही कारण है शायद कि सुज़लॉन में जहाँ पर 3% 3.5% की रैली आई है आज के दिन में, वहीं पर ऊर्जा ग्लोबल अराउंड परसेंट भागता हुआ दिखाई दिया। ओवरऑल रिन्यूएबल्स में एक अच्छी रैली की उम्मीद जताई जा रही है। सुज़लॉन उसमें लीडर रहने वाला है। क्या खरीदारी करें इस स्टॉक में? पिछले दिनों काफी दबाव रहा, छोटे इन्वेस्टर्स का भरोसा नहीं है इस स्टॉक पे, तो क्या दोबारा से इन्वेस्टमेंट करें इसमें, तो पैसा बनेगा या नहीं, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज कर दो चैनल को सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सुज़लॉन की करें, एक बेहतरीन स्टॉक है और साथ ही अगर अगर देखेंगे तो जो खबरें आ रही हैं बहुत अच्छी हैं इस समय पर। अच्छी इन द सेंस, देखो स्टॉक के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो खबर अच्छी है, अगर आप नॉर्मल इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो खबर अच्छी नहीं है। देखिए सबसे पहली खबर यह है कि इंडिया अभी पावर क्राइसिस के अंडर में गुजर रहा है। चाइना में पावर क्राइसिस आया, इंडिया का पावर सेक्टर बहुत तेजी से भागा। इंडिया पावर क्राइसिस से गुजर रहा है, पावर सेक्टर डाउनवर्ड जा रहा है, रिन्यूएबल्स में तेजी है इस समय पर। खबर पढ़िए आप, बीबीसी इंडिया पर है, बीबीसी पर जाकर के आप ये खबर जरूर पढ़ना, पूरा पढ़ना, आपको ज्यादा समझ में आएगा। More than half of the country's 135 coal-fired power plants are running on fumes as coal stocks run critically low. In a country where 70% of the electricity is generated using coal, this is a major cause for concern as it threatens to derail India's post-pandemic economic recovery. आप देखते हैं कि वो बोल रहे हैं कि 145 कोल फायर्ड पावर प्लांट है हमारे यहाँ पे, जो कि आधे जो है वो फ्यूम्स पर चल रहे हैं। कोल का जो स्टॉक है वो बहुत कम हो चुका है, कोल प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। 70% हमारी जो बिजली है वो कहीं ना कहीं कोयले पर निर्भर करती है। इसके बावजूद भी कोयले के दाम बढ़ने से इंडिया में पावर क्राइसिस आ गया है। अभी हमारा पावर का जो स्टॉक है यानी कोल का जो स्टॉक है वो काफी कम है, और जो इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है वो बढ़ी है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस भी बहुत तेजी से बढ़ा है। आप आगे देखेंगे तो पावर कंजम्पशन इन द लास्ट 2 months alone jumped by almost 17% compared to the same period in 2019। अगर आप 2019 से कंपेयर करते हैं तो 17% बढ़ गया है हमारा। एट द सेम टाइम ग्लोबल कोल प्राइसेस इंक्रीज्ड बाय 40% प्राइस बढ़ा है, और साथ ही इंडिया ने अपना इंपोर्ट भी गिरा दिया है। 2 साल के लो पर हम अपना इंपोर्ट कर रहे हैं। यही कारण है कि अगर आपकी एरिया में लाइट बहुत जा रही है या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम कर रही है तो आप जानते हैं कि दोष किसका है। बढ़ते हुए कोयले के दामों ने काफी कुछ डुबा रखा है यहाँ पे। अब ये खबर जो है वो कोयले के स्टॉक्स के लिए शायद नेगेटिव हो सकती है, बट अगर आपने रिन्यूएबल्स में इन्वेस्टमेंट की है, सुज़लॉन में, ऊर्जा ग्लोबल में, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद खबर है ये। रीजन क्या है उसके पीछे? रीजन ये है कि अगर कोयले के मार्केट में या फिर ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो कंपनीज करती हैं उनमें पैसा ना लगा करके लोग अब रिन्यूएबल्स में पैसा लगाएंगे, और ये मौका होता है फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में पैसा लगाने का रिटेल इन्वेस्टर के लिए। अगर आपने सुज़लॉन में इन्वेस्टमेंट की है, ऊर्जा में इन्वेस्टमेंट की है, या कोई और आपने रिन्यूएबल सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की है, तो वहां पर एक अच्छी रैली की उम्मीद आपको करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पे बाइंग करना चाहें सुज़लॉन में तो एक परफेक्ट टाइमिंग भी हो सकती है। कारण यही है हमारे सामने, क्योंकि इंडिया का पावर सेक्टर जो है वो बढ़ते हुए कोयले के दामों से दबाव में है। ऐसे में लोगों का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल सेक्टर पर आता हुआ दिखाई देगा। शायद यही कारण है कि सुज़लॉन में लगातार जो डिलीवरी परसेंटेज है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। आज भी 57% के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है। तो ओवरऑल डिमांड अच्छी है कंपनी में, स्टॉक्स खरीदे जा रहे हैं, और डिमांड में के साथ साथ डिलीवरी परसेंटेज जो है वो भी बहुत भारी डिलीवरी परसेंटेज है। ठीक है, तो खरीदारी है। टेक्निकल पैटर्न, खबरें अच्छी हैं। टेक्निकल पैटर्न की अगर आप बात करते हैं तो टेक्निकल्स में एक सपोर्ट लिया है स्टॉक ने अराउंड 6.85 रुपीज के आसपास का। पहला टारगेट जो रहेगा आपका वो यहाँ पर है अराउंड दिस पॉइंट, जहां पर स्टॉक ने पिछली बार लैग किया था। 8.4 के आसपास का आप मान सकते हैं, 8.385 या फिर 8.34 का, यानी कि 8.4 का या फिर 8.38 का मान सकते हैं आप। तो ओवरऑल जो हमारे टारगेट्स हैं पहले वाले वो इस समय पर 6.8 का आप यहाँ पर सपोर्ट लेकर के चलिए। फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पर 8.43 का आने वाला है। बात करें आरएसआई की तो ओवरबॉट जोन में नहीं है, 67 का है, 70 के ऊपर ओवरबॉट जोन में चला जाएगा। 75 80 तक भी स्टॉक आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो पहला टारगेट ₹8 ₹8.5 का लेकर के बाय कीजिए इस स्टॉक को।
खबरें क्योंकि बहुत पॉजिटिव है, स्टॉक में मुझे नहीं लगता कि लैग करता हुआ दिखाई देगा। अगर आप बाइंग करते हैं इस स्टॉक में तो तेजी से ऊपर की ओर भागता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टॉक में बात है इस समय पे, बात ये है कि कोयले का जो दबाव है वो कहीं न कहीं रिन्यूएबल्स में प्रॉफिट के तौर पे कुछ चीज़ों पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी यहाँ पे। वो चीज़ें क्या है देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सुज़लॉन एक बेहतर स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट मार्केट का जो मोमेंटम है वो काफ़ी वॉलेटाइल है। आज भी देखिए बैंक निफ्टी में मात्र 0.01% की तेजी है, सेटलमेंट के टाइम तक ये न्यूट्रल हो जाएगा। निफ्टी 50 की अगर आप बात करते हैं तो वहां पे अच्छी तेजी है। मोस्ट ऑफ द इंडेक्सेस आज ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। वोलेटिलिटी रही है, स्पेसिफिक स्टॉक्स में बाइंग या सेलिंग की जा रही है। यही कारण है कि बहुत सारे बड़े स्टॉक्स में, अच्छे स्टॉक्स में गिरावट हो रही है। सुज़लॉन एक बेहतरीन स्टॉक है, छोटा स्टॉक है, रिटेल का, एफआईआई का, दोनों का ही पैसा यहाँ पर लगा हुआ है। तो खरीदारी अगर आप करते हैं तो यहाँ पर तेजी की उम्मीद है, बट अगर वॉलेटाइल मार्केट हो जाएगा तो ऐसे में सुज़लॉन में थोड़ी बहुत गिरावट होगी या न्यूट्रलिटी में जाएगा। तो उस न्यूट्रलिटी को आपको सहन करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। टाइम करेक्शन हो सकता है, प्राइस करेक्शन यहाँ पे इम्पॉसिबल सा दिखाई देता है। तो टाइम करेक्शन के लिए यानी न्यूट्रलिटी में कुछ दिन रहेगा तो आपका टाइम थोड़ा सा लग सकता है, बट स्टॉक दोबारा से पिकअप करेगा अगर निफ्टी 50 या ओवरऑल मार्केट आपका बहुत नीचे जाता है, तब की बात बता रहा हूँ। अदरवाइज सुज़लॉन में बहुत अच्छी रैली की आपको उम्मीद करनी चाहिए और वो आएगी भी, आप देखेंगे। ठीक है, बात एफआईआई एफपीआई की करें तो डीआईआई यहाँ पर अच्छी खरीदारी में है। पिछले हफ्ते की तरह एफआईआई ने दोबारा से बिकवाली शुरू कर दी कल के दिन में, और यही कारण रहा कि मार्केट में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले। आप आज का भी बाजार देखते हैं, शुरुआत होती है लोअर जाता है 17,800 साढ़े 800 का सपोर्ट लेता है और उसके बाद ऊपर की ओर आता है 17,930 के आसपास, और लगता है कि 930 से 18,000 की तरफ भागेगा, पर ये दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता है और लोअर सर्किट पे, लोअर एंड पर आता है जहां पर शुरुआत हुई थी मॉर्निंग में। तो वोलेटिलिटी है, अप्स एंड डाउन से 0.5% का अप्स एंड डाउन दिखाता रहा है मार्केट आज के दिन में भी। यही कारण है क्योंकि एफआईआई डीआईआई जहां पर एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं, डीआईआई खरीदारी कर रहे हैं, मार्केट को अप्स एंड डाउन में रखा जा रहा है। ये मोमेंटम है जो कि सुज़लॉन को लॉन्गर टर्म में, शॉर्ट टर्म में काफी प्रॉफिट बनवाएगा। ठीक है, अभी आप निफ्टी 50 का चार्ट देखिए। सबसे पहले निफ्टी 50 ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, आप जानते हैं कि ये कोई ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है जहां पे बुल्स का जो पारा है वो गर्म हो या बुल्स हैवी हो। यहाँ पे बुल्स हावी नहीं है, बेयर्स हावी नहीं है, मार्केट इस समय रेंज में है एक अपने। और जब भी इस तरह का मार्केट रहता है, यानी कि रेंज का मार्केट रहता है जब, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए। देखिए रेंजिंग मार्केट है, अगर यहाँ से मार्केट में गिरावट होती है, जो कि इसका नॉर्मल पैटर्न है, क्योंकि अगर रेंज ब्रेकआउट यहाँ से देता है तब तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ये अगर गिरावट में आता है, थोड़ा सा आपको सुज़लॉन में न्यूट्रलिटी देखनी पड़ेगी, बट होल्ड करना है। बेचने की गलती आपको मुझे नहीं लगता कि करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में जिस तरह का मोमेंटम है आपका पैसा बनेगा यहाँ पे। ठीक है, खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पे रहेगी, 8.5 रुपए का टारगेट रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए बाय ना करो, लॉन्गर टर्म के लिए बाय करो, मिड टर्म के लिए बाय करो, क्योंकि कोल की जो प्रॉब्लम है वो 1 साल 2 साल की नहीं रह गई है। अब इंडिया को अपना कार्बन एमिशन जो है वो कट करना पड़ेगा, और ये मौका होता है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी के लिए ग्रो करने का। जब इंडिया में कार्बन एमिशन कम होगा, गवर्नमेंट अपने आप रिन्यूएबल्स की तरफ देखेगी, और रिन्यूएबल्स में जो इस समय पर कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे सुज़लॉन विंड एनर्जी में काम करता है, ऊर्जा ग्लोबल सोलर एनर्जी में काम करता है, तो ऐसी कंपनीज में पैसा लगा के रखोगे तो लॉन्गर पीरियड में आपको अच्छा खासा मुनाफा ये कंपनीज कहीं ना कहीं दिलवा सकती हैं। इसीलिए मैं बोलूंगा कि रिन्यूएबल्स में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। एवरी मंथ बहुत ज्यादा नहीं, बट थोड़ा थोड़ा करके भी इन्वेस्ट करोगे तो रिस्की भी नहीं होगा, एंड इन द लॉन्गर पीरियड आपको अच्छा मुनाफा यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए सुज़लॉन को कंसीडर करना है। पहला टारगेट 8.5 रुपए का होना चाहिए, ये मिड टर्म का टारगेट है, लॉन्ग टर्म का टारगेट नहीं 8.5 रुपए। अगर आप बात करें इस साल की, इस साल का मेरा टारगेट सुज़लॉन में 13 रुपए का है, और वो स्टॉक भी, वो टारगेट भी आपका देखेंगे कि 1 साल से कम में पूरा होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरह का सिचुएशन हमने सोचा था वैसी सिचुएशन चाइना के बाद इंडिया फेस कर रहा है, तो यहाँ पे सुज़लॉन में ग्रोथ ऑलमोस्ट तय हो जाती है। ठीक है, 13 रुपए का 1 साल का टारगेट है, 8.5 रुपए का आने वाले 4 से 5 महीनों का टारगेट है। खरीदारी करने की सलाह है। बाकी वीडियो यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो, और कुछ पूछना हो तो थैंक यू।